गुड मॉर्निंग। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट बताने से पहले आपको हम थोड़ा सा ओवरव्यू बताते हैं, क्योंकि हम पिछले क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं। क्या है? टेंस तीन तरह के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट के चार पार्ट्स: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इसी तरह से पास्ट का भी चार और फ्यूचर का भी चार। ठीक है, ये ऑलरेडी कल हम बता चुके थे पिछले क्लास में। आज जो प्रेजेंट वाली वाइफ है उसकी पहली सिस्टर से, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से आज मिलने वाली। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे बोर्ड पे कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है जी, कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। वह पबजी खेलता है, माँ खाना बनाती है, सूरज पूरब में उगता है, वह रील्स देखती है, मेरा फोन हैंग कर रहा है। ये जो लिखा हुआ सेंटेंस, इसको देख के माइंड में क्या आ रहा है? इसको देख के माइंड में क्या आ रहा है? इसमें एक चीज जो फिक्स है, हम लोग को पता है, और एक चीज जो हम लोग को पता हो ही नहीं सकता। तो क्या पता और क्या पता नहीं है, तो देखो, WORK वर्क और TIME टाइम। इस सारे सेंटेंस में काम हो रहा है, काम हो रहा है। वह पबजी खेलता है, वह पबजी खेलता है, काम हो रहा है, पबजी खेल रहा है। और किस टाइम खेल रहा है? सुबह, शाम, दोपहर, पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो पबजी खेल रहा है, काम हो रहा है। दूसरे, माँ खाना बनाती है, माँ खाना बना रही है, माँ खाना बनाती है। किस टाइम बनाती है? टाइम पता नहीं चला, सुबह बनाती है, शाम बनाती है, रात में बनाती है, वो पता नहीं है, बट काम हो रहा है, माँ खाना बना रही है। तीसरा है, सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है, उग रहा है, सूरज क्या है? उग रहा है, पूरब में उग रहा है, लेकिन इसका टाइम पता नहीं, 4 बजे सुबह उग रहा है या 6 बजे सुबह उग रहा है या 5:30 बजे सुबह उग रहा है। टाइम का मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन वर्क हो रहा है। नेक्स्ट, वह रील्स देखती है। कोई लड़की है जो अपने फ़ोन में रील्स देखती है, उसका काम है, उसका काम है रील्स देखना। भले रील्स ज़्यादा देखे कम देखे, बट रील्स देखना। लेकिन वो रील्स किस टाइम देख रही है? सुबह, दोपहर, शाम, या ट्यूशन में रील्स देख रही है, या स्कूल में रील्स देख रही है, या स्कूल से घर आके होमवर्क बनाते टाइम देख रही है, ये पता नहीं है, बट एक चीज़ पता है कि वो रील्स देखती है। नेक्स्ट, मेरा फ़ोन हैंग करता है, मेरा जो मोबाइल है वो हैंग करता है। ठीक है, काम क्या हो रहा है? मोबाइल मेरा हैंग कर रहा है, बट किस टाइम हैंग कर रहा है ये पता नहीं। जब हम सोशल मीडिया चला रहे उस टाइम हैंग कर रहा है, या जब हम कॉलिंग पे बात कर रहे हैं उस टाइम हैंग हो रहा है, ये पता नहीं चल रहा। तो इससे क्या पता चलता है कि वर्क होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो भी सेंटेंस आते हैं उसमें काम तो होता है, बस टाइमिंग का पता नहीं चलता। ठीक है, आज हम इसी चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, वह पबजी खेलता है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है सिर्फ समझिए पहले। SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो बात, सब्जेक्ट क्या होता है, V1 या V5 का क्या लफड़ा है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब कोई सेंटेंस, याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में, अब चल जाइए, जब कोई सेंटेंस में जो शुरू होता है, क्या होता है? शुरू होता है। जब कोई सेंटेंस जिस चीज़ से शुरू होता है वो हमारा कहलाता है सब्जेक्ट। वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। वह पबजी खेलता है, वह माँ खाना बनाती है, मैं माँ, सूरज पूरब में उगता है, सूरज, वह रील्स देखती है, वह, मेरा फ़ोन हैंग करता है। तो मेरा नहीं, मेरा फ़ोन, शुरुआत किस चीज़ से हो रहा है? मेरा फ़ोन। ये हो जाता है हमारा सब्जेक्ट। ये क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट। किसी भी टेंस में, चाहे अब प्रेजेंट टेंस में रहो, पास्ट टेंस में रहो, फ्यूचर टेंस में रहो, या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी भी टेंस में आप रहो, तो शुरुआत में जो करने वाला होता है वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। अभी कहा जाता है भर। क्या आता है? भर। इसका मतलब ना, भर का मतलब ना। जिस सेंटेंस के लास्ट में, जिस वर्ड के लास्ट में अगर ना लग जाए और उससे कोई काम करने का ऐसा लगे कि उस चीज़ से कोई काम हो रहा है, तो हमारा हो जाता है भर। जैसे यहाँ देखिए, खेलना, ना लगा हुआ है, वो खेल भी रहा है, ना लगा हुआ तो क्या हो गया? भर। खाना बनाना, खाना बनाना, ना लगा हुआ है। ठीक है जी। ऐसे ये पता चलता है कि खाना बन रहा है, कुछ काम हो रहा है, तो हमारा क्या हो गया? भर। सूरज पूरब में उगता है, क्या होता है? उगता है, उगना, ना लगा हुआ है,
और उगना क्या है, सूर्य पूरब में उगता है, मतलब सूर्य उगने का काम कर रहा है। आप समझ रहे हो, सूर्य उगने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है वर्ड इज देखती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ब देखना, ना लगा हुआ लास्ट में, ठीक है। और वर्ड इज देखती है, काम भी हो रहा है डिश देखने का काम, तो ना लगा हुआ है, इसलिए क्या है वर्ब। मेरा फोन हैंग करता है, हैंग करता है मतलब हैंग करना, क्या करना, हैंग करना, यानी कि हैंग भी हो रहा है, एक काम है, फोन को अच्छे से नहीं चलाता है, वो हैंग करता है। तो जिस वर्ड के लास्ट में ना लगा रहे हैं, जैसे हंसना, खेलना, बोलना, रोना, जाना, भागना, कूदना, गेम खेलना, थप्पड़ मारना, लड़ाई झगड़ा करना, गोली मार देना, बम फेंक देना, ये सब क्या हो जाता है हमारा वर्ब। अब इसको बनेगा कैसे, देखो वह पबजी खेलता है। अब यहाँ पे एक बात समझो, आई वी, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम सब या हम लोग, ठीक है। अब एक आता है यू, यू मतलब आप या तुम, आप लोग या तुम लोग, ठीक, या यहाँ पे तुम सभी भी हो जाता है, ठीक है। अब एक आता है ही होता है वह, बट किसके लिए, किसी लड़का के लिए। सी मीन्स भी होता है वह, सी मीन्स भी क्या होता है वह, बट किसी GIRL लड़की के लिए। अब आता है इट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इट आता है नॉन लिविंग थिंग्स, आप लोग लिविंग थिंग्स समझते होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो निर्जीव हो, जो क्या हो, निर्जीव हो, जैसे पेन, पेपर, कॉपी, कलम, मरकरी, लाइट, मोबाइल, कैमरा, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है जिसमें जान ही नहीं रहता है, ठीक है। और ये आ गया किसी का नाम, ठीक, ये क्या आ गया किसी का नाम, नाम तो राम, सीता, मोहन, गीता, जो भी हो वो सब नाम है, ठीक। अब आप यहाँ पे समझ लो, देखो वह पबजी खेलता है, पबजी खेलता है या खेलती है, इससे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सी का यूज करना या ही का यूज करना। तो पबजी खेलता है मतलब किसी लड़के का बात चल रहा है, उसके लिए क्या लगाएंगे, ही, ठीक है। खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, क्या होता है, प्ले। अब ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, इसमें कुछ जुटेगा, इसमें क्या जुटेगा, देखो इसका राइट क्या हो जाएगा, ही PLAYS, ही प्लेस पबजी। अब इसमें एस कैसे आ गया, सवाल उठता है, एस कैसे आ गया। और किसी में देखो कहीं पे एस का यूज होता है तो कहीं पे ES का यूज होता है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि जब इंडेफिनिट का टेंस आता है, इंडेफिनिट का, उसमें बस कुछ नहीं फंसा है, कन्फ्यूजन एक ही चीज बनता है कि V1 लगाना है या V5 लगाना है। V1 कैसे, जैसे यहाँ पे प्ले लिखा हुआ, ये हमारा क्या हो गया, V1, क्या हो गया, V1, लेकिन ये जो S लग गया, ये हो गया हमारा V5, क्या लग गया, S, तो बन क्या गया, V5। अब ये कहाँ पे S लगेगा, कहाँ पे ES लगेगा, ठीक है। तो देखो, अच्छा आप लोग ABCD तो जानती होगी, ABCDEFGZ तक, ठीक है। टोटल कितने लेटर होते हैं, टोटल कितने लेटर होते हैं, आप कमेंट कीजिए और बताइए कि अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं। उस दोनों लेटर्स को ए से लेकर जेड तक में, दोनों लेटर, सारे लेटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कौन सा पार्ट में, उसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं कॉन्सोनेंट और दूसरे को बोलते हैं वॉवेल। याद रखिए, एक होता है कॉन्सोनेंट, एक होता है वॉवेल। वॉवेल है सिर्फ 5 और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21। अब कौन कौन सा वॉवेल है, A E I O U, ये 5 हमारा क्या हो गया, वॉवेल। जब किसी सेंटेंस के वर्ब में कोई वॉवेल आता है, क्या आता है, वॉवेल आता है, उसमें ES का यूज करना है। जब जब किसी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट रहे तो वहाँ पे सिर्फ S का यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे PLAY, ये जो Y है ये हमारा क्या है, वॉवेल या कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, क्योंकि AEIOU ये तो इसमें है नहीं, और अगर ये रहता तो ये हमारा वॉवेल हो जाता। तो क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट में सिर्फ S जुड़ता है, समझे।
बस दो बात याद रखना है, जब वोवेल आएगा तो ES जोड़ना है, जब कॉन्सोनेंट आएगा तो S जोड़ना है। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा सेंटेंस। माँ खाना बनाती है, दी मदर कुक फूड। ठीक है, अब बताओ ये सही है गलत है? कुक जो हम लिखे हैं ये सही है या गलत है? अब बताओ इसको। ये गलत है। ये क्या है? गलत है। कैसे? दी मदर, यहाँ पे ही के कारण क्या हुआ? वो एक लड़का है, एक आदमी है, तो माँ लड़की होती है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? सी। क्या यूज करेंगे? सी। और सी के साथ क्या लग जाएगा? एस। कुक्स, द मदर कुक्स फूड। ठीक है, अब ऐसा एस क्यों लगा? जितने भी सिंगुलर चीज होते हैं ना, जितने भी सिंगुलर चीज यानी कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर यहां से लेकर ये जो ही सी इट या किसी का नाम है, इसको बोलते हैं सिंगुलर। और ये जो है आई, वी और यू, इसको बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं? प्लूरल। तो जब किसी सेंटेंस की शुरुआत सिंगुलर से हो तो उस सेंटेंस के वर्ब में एस या एस लगेगा। पहले लगेगा या नहीं वो कंफर्म करना है। जब ही सी इट या किसी का नाम, यानी कि जब सब्जेक्ट हमारा अकेला हो तो उसके वर्ब में एस या एस जुड़ेगा। ये तो हो गया, एस या एस जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। ठीक है, अब जब जोड़ना है तो एस जोड़ना है या ईएस जोड़ना है? अभी समझो, जब जोड़ना ही है, पहले क्या था? जोड़ना है कि नहीं? ठीक है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो इसमें कुछ नहीं जुटेगा, जैसे कि आई, वी, यू, इसमें तो कुछ नहीं जुटेगा, सेम का सेम वर्ब वैसे रह जाएगा। लेकिन जब ही सी इट या किसी का नाम, यानी कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, क्या होगा? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो उसमें एस या ई एस जुटेगा। ये तो फाइनली था, जुड़ना है या नहीं जुड़ना। तो अब जुड़ना है, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो जुड़ना है। अब जुड़ना है तो क्या जोड़ेंगे जो सेंटेंस हमारा सही लगे? एस जुड़ना है या ई एस जुटेगा? तो एस कब जुटेगा? हम ऑलरेडी बता रखे हैं कि जब वर्ब का लास्ट अगर कॉन्सोनेंट है तो उसमें सिर्फ एस जोड़ के हट जाना है, लेकिन जब वोवेल है तो उसमें ई एस जोड़ के हटना है। ठीक है जी, ई एस जोड़ के हटना। चलो ये दूसरा हो गया। तीसरा, सूरज पूरब में उगता है। आइए 3 नंबर देते हैं। The sun, RISE, rise in the east। चलिए, अब ये जो राइज है, पहले आप ये बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है? सेंटेंस सही है या सेंटेंस गलत है? तो कैसे पता करेंगे सेंटेंस सही गलत है? स्टार्ट क्या हो रहा है? द सन। चूंकि इसको ना आई बोल सकते हैं, ना वी बोलेंगे, ना यू बोलेंगे, ना ही, ना शी, ना किसी का नाम है। तो ये है क्या? इट। और ऑलरेडी बता रखे हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा उसको इट बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया इट। और अब आप यहाँ देखो, इट क्या है? सिंगुलर है। इट क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर में एस या एस लगेगा। ये पहले कंफर्म हो गया, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये लग जाएगा। अब लगेगा तो क्या यूज करना है? एस यूज करना है, एस यूज करना है। अब इस दोनों का कनेक्शन किससे है? यहाँ पे। अगर वर्ब कॉन्सोनेंट से लास्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसमें सिर्फ एस जुटेगा। अगर वोवेल से लास्ट हो रहा है तो उसमें एस जुटेगा। अब यहाँ बताओ राइज, ई क्या है? AEIOU। अब ई क्या है? ई क्या है? वोवेल है। वोवेल में ईएस तो जुटेगा, लेकिन ईएस जुटेगा तो ऑलरेडी ई इसमें दे रखा है। ईएस में जैसे ध्यान रखो, ई एस जोड़ेंगे तो डबल ई एस हो जाएगा RIS। डबल ई एस हो जाएगा तो डबल नहीं लगता है। और वैसे भी ऑलरेडी ये दे रखा है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेंटेंस में बस 2 ही मेन काम है। पहला ये मेन काम है क्या कि एस या एस लगाना है या नहीं लगाना है। तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यानी कि आई, वी, यू, ये प्लूरल होगा उसमें तो नहीं लगेगा। ये बात फिक्स है। दूसरी बात, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, यानी कि ही किसी लड़की के लिए,
सॉरी किसी लड़का के लिए, शी किसी लड़की के लिए, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और किसी का नाम दुनिया में किसी का नाम आ जाए, बट याद रहे वो नाम से सिर्फ एक आदमी का इंडिकेट हो। जैसे राम और श्याम बोल देंगे, राम और श्याम बोल देंगे, ये हो जाएगा 2 आदमी। लेकिन अगर सिर्फ राम के बारे में बोलना है और सिर्फ श्याम के बारे में बोलना है तो ये सिंगुलर नहीं कि एक आदमी होगा। ठीक, अब जब सिंगुलर आ गया, पता चल गया कि लगेगा, तो कैसे लगेगा? सिंगुलर में एस या एस जोड़ना है। अब अगर जो हमारा वर्ब है लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट पे खत्म होती है तो सिर्फ एस जोड़ के हट जाना है, और अगर वॉवेल पे खत्म होती है तो उसमें ई एस लगा के हट जाना है। ठीक है, चलिए तीसरा हो गया। चौथा देखो, वर्ड इज देखती है, यहाँ देखो CWATCH रील्स, सी वॉच रील्स। अब ये बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो ये सेंटेंस जो है वो 100% गलत है। क्यों? ये क्या है? सी, वह रील्स देखती है। वह मतलब कोई एक लड़की है जो रील्स देखती है, वो एक लड़की है यानी कि वो सिंगुलर है, यानी कि वो क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर के लिए हम क्या बता रखे हैं? जब सिंगुलर हो, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो उसमें एस या एस जुटेगा, ये कंफर्म ही जुटेगा। अब इसमें कंफ्यूजन क्या बना हुआ, एस जोड़ना है या एस जोड़ना है। ठीक है, तो क्या बताए थे कि लास्ट में वर्ब का जो हमारा लास्ट होता है, लास्ट एंडिंग वर्ड, यहाँ पे क्या है? एच, क्या है? एच, यानी कि CH है, WATCH वॉच। ठीक है, ये क्या है? हमारा वॉवेल है, वॉवेल सॉरी ये क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। ठीक, अब अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हम कुछ इंपोर्टेंट नोट्स दे रखे हैं। क्या है? ये स्पेशल कैटेगरी के वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल कैटेगरी के वर्ब, यानी कि जो वर्ब स्पेशल कैटेगरी में आता है वो फिक्स है कि वो ES ही लेगा। आप अगर S लगा देते हो वो सेंटेंस 100% गलत हो जाएगी। ठीक है जी, 100% क्या होगी? गलत हो जाएगी। अब यहाँ देखो CH है, यहाँ पे क्या है? लास्ट में CH, ये स्पेशल कैटेगरी का है। हम इसीलिए पहले ही लिख दिए ताकि आप लोग इसे बार बार देखो, देखने से क्या हो जाता है? याद हो जाता है। जैसे गो, GO गो, इसमें ES जुटेगा, SH वॉच, WASH प्लस ES, CHH WATCH प्लस ES, SS KISS किस प्लस ES, और X FIX प्लस ES। आप समझो, जब किसी वर्ड का लास्ट अगर ये पांचों रहा OSH CH SS और X, तो आंख बंद करके क्या मारना है? ES। ऑप्शन में दोनों रहेगा, S भी रहेगा और ES भी रहेगा। अब उस टाइम तो हम लोग कंफ्यूज क्या करेंगे कि लास्ट हो रहा है H से, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, S लगा के निकल जाएंगे। नहीं, एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट देता है। डिफिकल्ट ये देगा, बाद घुसा देगा, सेंटेंस में ये घुसा देगा तो बताइए आप लिखिए। जेंडर स्टूडेंट क्या करेगा? देखिएगा ये तो कॉन्सोनेंट्स खत्म हो रहा है, S लगा के निकल जाएंगे। बस बोर्ड वही गलती आपसे चाहता है और आपको छांटा है वहाँ से। ऐसा नहीं करना है। जो स्पेशल कैटेगरी होती है उसको आप याद करो, उसको आप क्या करो? याद करो। बाकी सब तो इजीली समझ जाओगे, बट जो डराने वाला चीज़ है जहाँ से मार्क्स डाउन होती है वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ES वॉचेज, जैसे GO गो में ES जोड़ते हैं तो गोज हो गया। ठीक, वाशेश हो गया, वासेच हो गया, किसेस हो गया और फिक्सेस हो गया। ठीक है, जब स्पेशल कैटेगरी ये 5 आते हैं OSH CH SS और X, तो इसमें हमेशा आंख बंद करके ES जोड़ना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। मेरा फोन हैंग करता है, आइए 5 नंबर पे, माई फोन HUNG, माई फोन हैंग, माई फोन हैंग, HONE, माई फोन हैंग। अब आप बताओ ये सेंटेंस सही या गलत है? ये सेंटेंस सही या गलत है? मेरे हिसाब से क्या 100% ये सेंटेंस क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि शुरुआत क्या हो रहा है? माई फोन, मेरा एक फ़ोन है। ठीक है, ना उसको हम सी बोलेंगे, ना उसको ही बोलेंगे, ना उसको
उसका किसी का नाम है, ना उसको हम आई बोल सकते हैं, ना उसको हम बी बोल सकते हैं, ना उसको यू बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं इट, क्योंकि बिकॉज जो मेरा फोन है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। कैसा है? नॉन लिविंग थिंग्स। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके लिए हम इट का यूज करते हैं, और इट के साथ हमें क्या लगता है, आप समझ रहे हो? इट के साथ हमेशा क्या लगता है, इसको कैसे पता करेंगे इट के साथ हमेशा क्या लगता है? तो पता ये करेंगे कि इट हमारा क्या है, सिंगल है, ये सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर है, तो वर्ब जो आएगा उसमें एस या एस जोड़ना है। पहले तो देखो इंडेफिनिट में एक ही चीज डिफिकल्ट है, इसमें एक बात ये पता करना पड़ता है कि एस जुटेगा या नहीं जुटेगा। अगर नहीं जुटेगा उसको V1 बोलते हैं क्योंकि वो हमारा मेन वर्ब रहता है। अगर जुटेगा तो उसको V5 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? V5। अब V5 में यानी कि एस या एस जोड़ना है, तो अब कंफ्यूजन आता है एस जोड़ दें या एस जोड़ दें। ये डिपेंड करता है वर्ब पे। ये सारा क्या डिपेंड करता है, किस चीज पे? वर्ब पे। अब यहाँ देखो लास्ट में क्या है, जी है। अब जी जो है ये किस कैटेगरी में चल जाता है? कॉन्सोनेंट में, क्योंकि वोवेल में तो ए ई आई ओ ये 5 ही है, इसमें मैच तो नहीं कर रहा है, ये किस में चल जाता है? कॉन्सोनेंट में। और अभी जस्ट हमने रिपीट किया था, जब कॉन्सोनेंट हो, जब वर्ब का एंडिंग लास्ट कॉन्सोनेंट्स हो, आंख बंद करके एस जोड़िए, या जब वर्ब का एंडिंग ई एस हो, सॉरी एस नहीं, वो वोवेल हो तो वहाँ पे एस अपना मन जोड़िए। ये क्या है? जी है, ये कॉन्सोनेंट है, इसमें क्या हो जाएगा? हैंग्स, माय फोन हैंग्स। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं जो जिसमें अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है। तो देखो यहाँ पे 6 नंबर, राम और सीता खेलती है। राम और सीता खेलती, ध्यान देखना, ये थोड़ा अच्छा से लिखना पड़ेगा। राम और सीता खेलती है। अब इसका कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पे 6 नंबर, राम और सीता। अब यहाँ पे एक बात देखो, राम भी है, सीता भी है, और ये किसी का नाम भी है। अभी जस्ट हम बोले थे कि अगर किसी नाम किसी का भी, अगर उस नाम से किसी एक आदमी के बारे में बोला जाए तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक आदमी को बोलेंगे तो वो क्या आ जाएगा, चूंकि ये राम है, लड़का है, तो उसके लिए ही बोलेंगे। ठीक है, और सीता लड़की तो उसके लिए सी बोलेंगे ना। अब राम और सीता खेलता है, मतलब यहाँ पे एक आदमी, सिर्फ राम नहीं खेल रहा या फिर सीता ही नहीं खेल रही है, इसमें दोनों आदमी मिला खेल रही है, राम और सीता, ये दोनों। तो जब 2 आदमी आ जाए तो वो सिंगुलर तो रहा नहीं। अगर सिंगुलर नहीं रहा तो ये ही सी इट या किसी के नाम के अंतर तो आएगा नहीं। ये किसके अंदर आएगा? हम लोग यानी कि वी के अंदर। ठीक, ये किसके अंदर आएगा? वी के अंदर, क्योंकि सिंगुलर नहीं है। लेकिन इसको हम वी नहीं लिख सकते हैं, इसको नाम लिखना पड़ेगा। क्या? राम एंड सीता। देखिए यहाँ पे राम एंड सीता। ठीक, अब खेलना का क्या हो जाता है? प्ले। क्या? प्ले। अब बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये जो सेंटेंस है राम एंड सीता प्ले, ये सही है या गलत है? अब बताओ। ये जो सेंटेंस है ये 100% सेंटेंस सही है। क्यों? राम और सीता यानी कि प्लूरल। ठीक है, और हम बता के रखे हैं कि जब सिंगुलर आता है तो वो हमारा एस या एस जुटेगा। बता रखे हैं ना, जब प्लूरल होगा उसमें कुछ नहीं जुड़ना, सिंगुलर हुआ तो उसमें एस या एस जुटेगा। लेकिन इस दोनों में क्या जुटेगा, ये उसके वर्ब के लास्ट पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आ गया राम और सीता, ये 2 आदमी। ये कौन, कितने आदमी है? 2 आदमी। जब 2 आदमी है तो अकेला तो रहा नहीं, तो एस या एस नहीं लेगा। ठीक है जी, इसको बोलते बैलेंस करना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V1 या V5 ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो V5 लगेगा, V1 का तो छोड़ दो, V5 लगेगा। V5 का कंडीशन किससे है? एस या ES से। कि अगर V5 लगा है तो V5 में S जोड़ना है या ES जोड़ना है। ठीक है, S जोड़ना है या ES जोड़ना है। अच्छा, एक बात बताना था कि ये जो वर्ब होते हैं ना, VERB, ये हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल। वर्ब का नेचर कैसा है? प्लूरल होने का, यानी वर्ब हमेशा प्लूरल या सिंगुलर वो नहीं रखता, उसको सिंगुलर बनाया जाता है। कैसे? देखो, दी मदर सिंगुलर है, एस लगा दिए, ये क्या बन गया हमारा?
वर्ब भी हमारा बन गया सिंगुलर। ठीक है, सी सिंगुलर है, वर्ब यहाँ पे अगर ई एस नहीं जोड़ते हैं तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंगुलर फर्स्ट में, वो प्लूरल, ये अनमैच है। ये क्या है? अनमैच है। मैथ में एक बात पढ़े होंगे क्या? RHS इज इक्वल टू LHS, मतलब राइट हैंड साइड वो बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के, यानी कि जब दोनों तरफ बराबर होगा तो हमारा सेंटेंस 100% कंप्लीट है। लेकिन जब ये सिंगुलर है और वर्ब को हम ऐसे ही छोड़ दें तो ये तो प्लूरल हो जाएगा, तो हमारा वो अनबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए वर्ब को क्या किया जाता है? एस या एस जोड़ के उसको सिंगुलर बनाया जाता है। ठीक है, सिंगुलर बनाया जाता है। अगर यहाँ देखो राम एंड सीता, ये ऑलरेडी प्लूरल है, 2 आदमी है। ठीक है, और प्ले जो हमारा नेचर वाइज, वर्ब हमारा नेचर वाइज कैसा होता है? प्लूरल। इसमें ना एस जोड़ना ना ई एस जोड़ना, क्योंकि अगर एस या ई एस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल और ये सिंगुलर रहेगा, जो कि वर्ब का ये जो LHS इज इक्वल टू RHS का रूल है ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब क्या समझे? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब हमारा प्लूरल आएगा, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा। अब वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस को जोड़ा जाता है। अब एस कब जुटेगा, ई एस कब जुटेगा? एस तब जुटेगा जब हमारा वर्ब का लास्ट कॉन्सोनेंट खत्म हो, और ई एस कब जुटेगा? जब हमारा वर्ब लास्ट में वॉवेल्स खत्म हो। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी के वर्ब होते हैं कि जो जिद्दी होते हैं कि ना हमको ऐसे कोई मतलब ही नहीं है, हमको 2 आदमी चाहिए। कितना आदमी चाहिए? 2 आदमी, बस। तो इसको 2 आदमी फिक्स हो गया, भाई तुम 2 आदमी लो। तो इस तरह के आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही फंसाएगा। लास्ट में सी एस दे देगा और आप ऐसे देख के कॉन्सोनेंट समझ के ऐसे मार्क निकल जाओगे, बोर्ड वहीं पर नंबर काट लेगा। तो ऐसा नहीं करना है, समझे? यहाँ तक समझ रहे हैं? तो कल प्रेजेंट इंडेफिनिट, कल टेंस के बारे में सब कुछ बता रखे थे। आज इंडेफिनिट के बारे में हो गया है, आज यहाँ पे इंडेफिनिट क्लियर हो गया। लेकिन इसमें भी 2-3 और कैटेगरी आता है। जैसे वो पबजी खेलता है, पहला सेंटेंस। वो पबजी नहीं खेलता है, दूसरा सेंटेंस। एक सेंटेंस 6 तरीका से बनता है। कितने तरीके से? 6 तरीके से। एक सेंटेंस 6 मेथड से बनता है। अब सुनो मेरी बात। वो पबजी खेलता है, पहला सेंटेंस। दूसरा तरीका, वो पबजी नहीं खेलता है। तीसरा, क्या वो पबजी खेलता है? चौथा, क्या वो पबजी नहीं खेलता है? और पांचवा, वो पबजी क्यों खेलता है? क्यों खेलता है भाई, क्यों? और छठा, वो पबजी क्यों नहीं खेलता है? आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि एक सेंटेंस 6 तरह से बनते हैं। इसको बोलते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आप ये समझो, क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे तो जो हमारा 5 टाइप के हैं, वो पबजी खेलता है, वो नहीं खेलता है, क्या वो पबजी खेलता है, ये बहुत आसान हो जाएगा। बहुत ही क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो सिंपल से आप ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप समझिएगा, जब किसी सेंटेंस में ऐसा लगे कि काम हो रहा है लेकिन टाइम का पता नहीं चल रहा, ये भी अगर ऐसा भी आपको लग रहा है कि हम नहीं समझ पाएंगे, तो सेंटेंस के लास्ट में एक बात नोटिस करो, ता है, ती है, ता है, ती है, ता है। तो जब किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है लग जाए तो आप समझना वो किस कैटेगरी में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट कैटेगरी में आ गया, अब वहाँ पे दो खेला। अगर आई, वी और यू, यानी कि जो प्लूरल है उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। किसके वर्ब का यूज करेंगे? प्लूरल का। अगर सिंगुलर है तो माथा पच्ची इसी में होगा, सिंगुलर में। प्लूरल तो अपना काम कर लेगा, बस जो वर्ब उसको दोगे वो अपने आप में एडजस्ट कर लेगा। लेकिन सिंगुलर क्या करता है कि हमको एडजस्ट नहीं करना है, हमको एडजस्ट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा आदमी चाहिए। अब एक्स्ट्रा आदमी या तो एक आदमी दीजिए या हमको 2 आदमी दीजिए। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे आएगा तो वो B5 लेगा, यानी कि उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, वो एक आदमी मांगेगा ही। अब डिपेंड ये करता है कि वो एक आदमी ले या 2 आदमी ले, तो ये डिपेंड किस पे करता है? उसकी वर्ब पे। अगर वर्ब कॉन्सोनेंट से खत्म हो तो वो सिर्फ एक आदमी लेके काम चला लेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 21 आदमी है। ठीक है, तो एक आदमी लेगा, काम चला लेगा। लेकिन अगर वॉवेल आती है, चूंकि ये 5 आदमी तो उसको ES लेना पड़ेगा ताकि वो अपना बैलेंस बना सके। आई बात समझ में?
हार्ड लगाती है, हाँ? लगाती है कि दिमाग से बाहर हो गए। तो आइए देसी स्टाइल में बता दें। कल की क्लास में हम बता रहे थे कि टेंस सुनो, बता रहे थे टेंस की 3 वाइफ, जो कि प्रेजेंट में, जो कि पास्ट में इसे लड़ा करके चली गई है, और जो कि फ्यूचर में है, जो ऑलरेडी शादी कर रहा है बट लाने रहा, ठीक है। और उसकी जो 3 वाइफ है ना, सबकी 4-4 सिस्टर्स हैं, यानी कि टेंस महाशय की कितनी वाइफ? 3। और कितने साली जी? कितने साली जी? 12, ठीक है। 3 + 12 = 15 = 15। हम लोग को 1 साली 2 साली रहता है तो माथा खराब होता है, ये बेचारे 12 साली जी कैसे हैंडल करते हैं भगवान ने जाने, ठीक है। आइए, ये साली जी का नाम क्या है? साधारण, यानी कि सादगी। ये जो साली जी है ना, ये हमेशा सादा, मतलब ज़्यादा ताम झाम नहीं, एकदम फिक्स रखती है, साधारण चीज़ रहती है। जीजा जी मैं खाती हूँ, जीजा जी मैं जाती हूँ, जीजा जी मैं खेलती हूँ, जीजा जी मैं खाना पकाती हूँ, जीजा जी मैं देखती हूँ, जीजा जी मेरा फ़ोन हैंग करता है। ये हमेशा सादगी रखती है। कैसे रहती है? सादगी में। अब जीजा जी के साथ जब ये मार्केट जाती है, ठीक है, ध्यान सुनो, जब जीजा जी के साथ साली जी मार्केट जाती है तो यहाँ पे शॉपिंग करवाएगी। क्या करवाएगी? शॉपिंग। अब डिपेंड ये करता है कि शॉपिंग करवाएगी या एक्स्ट्रा शॉपिंग करवाएगी। एस यानी शॉपिंग और ई एस यानी एक्स्ट्रा शॉपिंग। शॉपिंग करवाना है या इसको एक्स्ट्रा शॉपिंग करवाना है, ठीक है जी। अब जब जीजा जी अकेले जाए, अकेले मतलब सिंगुलर, अकेला मतलब सिंगुलर, जब जीजा जी अकेले मार्केट जाए साली जी को लेके, तो क्या करवाएगी? शॉपिंग। वो क्या करवाएगी? शॉपिंग। अब ये तो पता चल गया कि जीजा जी अगर अकेले हैं वो शॉपिंग करवाएगी। अगर जीजा जी ग्रुप में जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, ये सब क्या है? IVU, ये सब ग्रुप है, फैमिली है, तो फैमिली के साथ जाएगी तो जीजा जी के साथ शॉपिंग नहीं करवाएगी, सीधी बात है, क्योंकि ये डायरेक्ट भर ले लेता है। लेकिन जब जीजा जी अकेले पकड़ाते हैं और अकेले मार्केट जाते हैं, ये या तो शॉपिंग करवाएगी या फिर एक्स्ट्रा शॉपिंग करवाएगी। अब शॉपिंग कब, एक्स्ट्रा शॉपिंग कब? देखो, ये जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल है ना, इसको समझो आप मनी। क्या समझना है? मनी यानी कि पैसा। जब जीजा जी के पास ज़्यादा पैसा हो, 21, और जीजा जी के पास 2 तरह के पैसा होते हैं कम, यानी कि ये वॉलेट है। ये क्या है? वॉलेट। जैसे ATM हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब ATM, ये सब क्या हो गया? कम पैसा। जब जीजा जी के पास ज़्यादा पैसा हो तो वो सिर्फ शॉपिंग करके वापस चलाएगी। क्यों? क्योंकि जीजा जी के पास ज़्यादा पैसा है, कितना खर्चा करवाएंगे, ठीक है जी। अब शॉपिंग तो करवा लेगा, लेकिन जब जीजा जी अकेले जाए और ये देखे कि जीजा जी के पास पैसा बहुत कम है, तो क्या करवाएगी? एक्स्ट्रा शॉपिंग। क्यों? क्योंकि जीजा साली में थोड़ा बहुत वो नोक-झोंक होते रहता है। हर साली चाहती है जीजा जी का थोड़ा सा टांग खींचे, थोड़ी बेइज्जती हो प्यार में, इस टाइप का। तो शॉपिंग करवाएगी या एक्स्ट्रा शॉपिंग करवाएगी? जब जीजा जी अकेले हो तो शॉपिंग करवाएगी। शॉपिंग करवाना फिक्स है, लेकिन सिर्फ शॉपिंग पे मान जाएगी या एक्स्ट्रा शॉपिंग पे मानेगी, ये डिपेंड करता है कि जीजा जी के वॉलेट में कितने पैसे हैं। ध्यान सुना, अगर जीजा जी के पास पैसे ज़्यादा हैं, कॉन्सोनेंट है यानी कि 21 पैसे ज़्यादा है, वो सिर्फ शॉपिंग से काम चला लेगी। अगर जीजा जी के पास पैसे बहुत कम है, तो एक्स्ट्रा शॉपिंग करवाएगी, ठीक है। वो क्या करवाएगी? एक्स्ट्रा शॉपिंग। आप समझिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा शॉपिंग यानी कि पैसा कम है। पैसा कम है मतलब 5, यानी कि वॉवेल। अच्छा, वॉवेल आएगा, अपना मस एस या ई जोड़ना है, ठीक। शॉपिंग करवाएगी मतलब पैसा ज़्यादा जीजा जी के पास, यानी कि वो हमारा कॉन्सोनेंट आ गया, क्योंकि अल्फ़ाबेट में A से Z तक 26 लेटर होते हैं। 26 में 21 लेटर तो कॉन्सोनेंट का ही है, तो 5 वॉवेल का है, ठीक है। वॉवेल यानी कम पैसा, तो कम पैसा में ज़्यादा शॉपिंग, ज़्यादा पैसा में कम शॉपिंग। जब भर का लास्ट ज़्यादा पैसा से हो सिर्फ शॉपिंग करवाएगी, जब पैसा कम हो तो एक्स्ट्रा शॉपिंग करवाएगी। ये पूरा जीजा और साली जी जब अकेले मार्केट जाए तब। लेकिन असली ट्विस्ट अब बचा हुआ। अब साली जी भी है तो थोड़ा एडवांस लेवल की। वो क्या करती है? वो अपने कुछ सहेली को ले आती है। वो क्या करती है? अपने कुछ सहेली को ले आती है। आ गया सहेली जी। अब जब साली जी सहेली को भी ले आए तो जीजा जी को फिक्स है कि एक्स्ट्रा शॉपिंग करवाना ही करवाना, क्योंकि तो साली जी को शॉपिंग करना है, कि उसकी कुछ फ्रेंड होगी तो उसका भी पैसा खर्चा होना। तो ये जो साली जी होते हैं, ठीक है, साली जी की ये क्या है? फ्रेंड।
बचपन के फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड या जो बोल लो, ठीक है जी। तो जब साली जी की फ्रेंड लोग आए तो हमेशा याद रखना कि जीजा जी एक्स्ट्रा शॉपिंग ही करवाएंगे। बस ये आप याद रखो, क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा। ये तो साधारण सा बात है, ये सब साधारण सा चीज एग्जाम में फंसाने वाला पूछता है, क्योंकि हर कोई जानता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस जुड़ेगा, एस या एस जुड़ेगा, लेकिन एस जोड़ना है कब, एस जोड़ना है कब, वो डिफिकल्ट चीज़ है। आप समझ गए। जब जीजा जी अकेले रहें तो शॉपिंग करवाएगी, जब जीजा जी के पास पैसे ज़्यादा हो तो शॉपिंग ही करवाएगी, सिर्फ एस जोड़ेगी। जब जीजा जी के पास पैसे कम निभावेल हो तो ई एस में एक्स्ट्रा शॉपिंग करवाएगी। और अगर साली जी अपने फ्रेंड लोग सहेली के साथ है तो जीजा जी को एक्स्ट्रा शॉपिंग करना ही पड़ेगा। ठीक, एस यानी शॉपिंग, आप याद कर लो, एस यानी शॉपिंग और ई एस मतलब एक्स्ट्रा शॉपिंग। ठीक है जी, इसे आप समझिए। आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहली वाली साली हम लोग मिल चुके हैं। ठीक है, ये बस यहीं पे है। और जो हम बता रखे थे अफर्मेटिव, निगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये सब कल के क्लास में ज़्यादा है। ये अगर आप लोग समझ गए तो आगे समझना बहुत ईजी है। तो कल वो बता के सब खत्म कर देंगे। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखें, जीजा जी के साथ मार्केट जाएगी साली जी या नहीं जाएगी। अगर जीजा जी ग्रुप में चलते हैं फैमिली को लेके तो शॉपिंग नहीं करवाएगी, और अगर जीजा जी के साथ अकेले जाती है तो शॉपिंग करवाएगी या एक्स्ट्रा शॉपिंग करवाएगी। ये डिपेंड किस पे करता है, जीजा जी के वॉलेट पे। किस पे? जीजा जी के वॉलेट पे। अगर वॉलेट में पैसा ज़्यादा हो सिर्फ शॉपिंग करवाएगी, और अगर वॉलेट में पैसा कम हो तो जीजा जी का एक्स्ट्रा शॉपिंग करवाएगी। और यही नहीं, एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, अगर साली जी अपने फ्रेंड को भी लेके आए तो जीजा जी अपना इज्जत बचाने के लिए एक्स्ट्रा शॉपिंग ही करवाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर, समझ गया। अब सिमिलर के साथ सिमिलर यूज करना है, पोलर के साथ पोलर यूज करना, ये भी याद रखना, क्योंकि RHS इक्वल टू LHS, राइट हैंड साइड वो बराबर होना चाहिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड के। ये मैथ का एक इम्पोर्टेंट रूल है, LHS इक्वल टू RHS। आप यहाँ तक समझे हो, समझ गए आपको यहाँ तक? चलिए, अगर यहाँ तक समझ गए हो तो एक सेंटेंस में कमेंट करना। हम एक सवाल दे रहे हैं, ठीक है, कमेंट करके बताने को इसमें क्या लगेगा, क्या लगना चाहिए। देखिए, My dog work at night. My dog work at night. मेरा जो कुत्ता है वो रात में भौंकता है। रात में क्या करता है? भौंकता है। अब आप बताओ ये सही है या गलत है? दूसरा, My friends love PUBG. चलिए, माई फ्रेंड्स लव PUBG। माई फ्रेंड्स लव्स PUBG। अब आप ये बताना, ये हमारा आपको हम सवाल दे रहे हैं, ये बताना ये सेंटेंस में इसमें एस जुटेगा या नहीं, और इसमें ये एस रहेगा या ई एस रहेगा। ठीक है, ये सेंटेंस आप कमेंट करके बताओ ताकि हम ये देखें कि हमारा पढ़ाया हुआ बेकार नहीं चल रहा, आप सीख रहे हो। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बोल दो, हम उसको क्वेश्चन को इस पर डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, आप लोग यहाँ तक। और हाँ, कोई भारी चीज़ नहीं है, ये इंडेफिनिट है या फिर कोई सेंटेंस भारी चीज़ तब आपको लगता है जब हम इतना लिख देते हैं। ये तो हम सिस्टम से चल रहे हैं लिखने का, जैसे हर टीचर पढ़ाता है, जो एक सिस्टमेटिक चलना चाहिए ये होता है। बाद में जो हम साली जी करके बताते हैं वो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना है। सिंपल सा बस एक ही बात याद रखना, जीजा जी हैं, ये जीजा जी हैं, ये सबके तो जीजा जी हुए ना। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये साली जी, जब जीजा जी अकेले मार्केट जाएंगे यानी कि सिंगुलर। अच्छा, ग्रुप में जाएंगे तो पुलर में जाएंगे तो वो शॉपिंग नहीं करवाएगी, ये बहुत ईजी है। दूसरी बात, जब जीजा जी अकेले जाएंगे तो वो शॉपिंग करवाएगी। अब डिपेंड ये करता है कि वो सिर्फ शॉपिंग करवाएगी या एक्स्ट्रा शॉपिंग करवाएगी। तो शॉपिंग कब करवाएगी,
जब जीजा जी के पास पैसे ज़्यादा हो, यानी कि कॉन्सोनेंट हो, पैसे ज़्यादा है सिर्फ शॉपिंग करके चलेंगे। लेकिन जब जीजा जी के पास पैसे कम हो, यानी कि वॉवेल हो, तो एक्स्ट्रा शॉपिंग करवाइए, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया सिर्फ जीजा और साली के बीच का बात। अब जीजा और साली जी की फ्रेंड, 3 आदमी। अब जीजा जब साली जी उसकी फ्रेंड भी आ जाए, ठीक, तो उसकी फ्रेंड है तो इज्जत बचाने के लिए जीजा जी को हमेशा एक्स्ट्रा शॉपिंग ही करवाना पड़ेगा, भले वो कर्जा क्यों ना ले, भले वो मोबाइल उधार क्यों ना गिरवी क्यों ना रखना पड़े, बट उसको करना पड़ेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इतना कुछ खास नहीं है, वहाँ बस एस या ईएस का खेला है, ठीक। बस एक बात याद रखना, कॉन्सोनेंट आएगा एस जोड़ना है, वॉवेल आएगा ईएस जोड़ना है। लेकिन अगर किसी कोई वर्ड इस चीज़ से खत्म हो रहा है तो आप मन करके ईएस जोड़ना, और वर्ड उसको बोलेंगे जिससे कोई काम होने का पता चलता है और जिसके लास्ट में ना लगाओ। हंसना, खेलना, कूदना, रोना, भागना, भगाना, लिखना, पढ़ना, मोबाइल चलाना, मोबाइल में रील्स बनाना, सबके लास्ट में ना लगाओ। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। कल के क्लास में इसका थोड़ा नेगेटिव चीज़ देख लेंगे, ठीक है। कल का क्लास बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि अगर ये समझ गया तो कल आराम से सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और आप लोग रटिए मत, समझिए इस चीज़ों को। ये चीज़ कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए, हम उसको फिर से रिपीट करेंगे, अगला वीडियो में उसको फिर से डिटेल में समझाएंगे, चाहे वो सिस्टमेटिक चलना पड़े या फिर जीजा साली करके चलना पड़े, वो भी समझा देंगे, ठीक। आप लोग पढ़िए, बोर्ड का एग्जाम नज़दीक आ रहा, पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते कल क्लास में।